सिविलाइजेशन को वापस उसको स्थापित करने के लिए एक ट्रांसफॉर्म सिविलाइजेशन ऑफ पीस लविंग, पीस लिविंग एंड पीस प्रैक्टिसिंग एक सभ्यता को हम कायम करें। आज जो हम इतने सालों से 40-45 सालों से हम लोग अलग अलग जगह में कर रहे हैं। छोटे से जगह से हमने स्टार्ट किया था, काला पानी अंडमान निकोबार आइलैंड से, पोर्ट ब्लेयर, क्योंकि मेरी पैदाइश वहां से है। मेरे ग्रैंडफादर एक फ्रीडम फाइटर थे, उनको काला पानी का सजा हुआ था 1911 में, तो करीबन 30 साल तक वो काला पानी की सजा में थे। तो उन लोग ने एक सपना देखा अखंड भारत बनाने का, भारत को कैसा होना चाहिए, उसमें आजादी नहीं मिली। तो आजादी का जो मूल्य है वो हम जानते हैं। हम बचपन से हम जब बड़े हुए तो मेरे दादाजी का जो उनको यातना मिला सेलुलर जेल में, जैसा उनको मारा पीटा आत्महत्या किया था, कई जो कोर हार्डकोर जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको काला पानी की सजा हुआ। तो वो प्रेरणा वो मेरे खून में मेरे दादाजी से आया और इसको हम लोग ने आगे बढ़ाया और आज हम 120 कंट्री तक पहुंचे हैं। 2014 में ये जो पीस बिल्डिंग का जो सभ्यता हम लोग कर रहे हैं उसको एक बहुत बड़ा पहचान मिला। मेरी स्टैच्यू ब्रॉन्ज मेडल में जो है यूरोपियन हिस्टोरिकल म्यूजियम में इसे रखा गया। ऐतिहासिक बात यह है कि हर साल उस म्यूजियम में केवल 2 हिस्ट्री मेकर्स के स्टैच्यू रखते हैं। 2 हिस्ट्री मेकर्स का 2014 में मेरा स्टैच्यू इन ब्रॉन्ज और मदर तेरेसा का स्टैच्यू इन व्हाइट मार्बल स्टोन में रखा गया और वो व्हाइट मार्बल स्टोन भी इंडिया से लेकर जाया गया। तो ये अपने बारे में बड़ा बात है। और 2016 में मुझे यूएस के प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया फॉर माय वर्क इन 80 कंट्रीज। वो समय में 80 कंट्रीज तक, अब हम लोग 120 कंट्री तक पहुंच चुके हैं। मेरा कर्तव्य यही है कि कैसे भी विश्व में एक शांति हम लोग पैदा करें, टू स्टॉप वॉर, टू स्टॉप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, टू स्टॉप ह्यूमन ट्रैफिकिंग, टू स्टॉप ड्रग्स एंड टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स पीस कल्चर। इसको हम लोग लेके कई सालों से लेके चल रहे हैं और इंडिया को एक विश्व गुरु बनाने के लिए हमने 40 साल पहले शुरू किया। और ये 40 साल का जो हमारा पहले का जो एक मेहनत है, आज पूरे देश में कई देशों में ये जो है ये एक बहुत ही बड़ा नाम हम लोग ने इसके लिए कमाया है। मैं शुक्रगुजार करता हूँ हमारे देश के इस समय के सरकार का भी मैं शुक्रगुजार करता हूँ। माननीय मोदी जी का बहुत ही बड़ा हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उनके आने के बाद जो है भारतीयों को एक बहुत बड़ा सम्मान पूरे विश्व लेवल में जो बहुत बड़ा सम्मान उसे हमें मिला है। पहले जब हम लोग 40 साल पहले जब गए थे तो अमेरिका में थर्ड वर्ल्ड कंट्री जब वो लोग बोलते थे, हम लोग को एक किस्म का दिल में दुख लगता था, एक पीड़ा होता था कि हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री, एक किस्म से सेकंड क्लास या थर्ड क्लास सिटीजन। लेकिन आज वो जो टैग है वो हट चुका है और बड़े बड़े पोजीशन में हम इंडियंस जो है वहां में बैठे हुए हैं। छोटे मोटे पोजीशन में नहीं, बड़े बड़े पोजीशन में हम वहां बैठे हुए हैं। एक गौरव की बात है कि जब माननीय डोनाल्ड ट्रंप का ओथ सेरेमनी हुआ तो उसमें भी मुझे एक बुलाया आया, लेटर ऑफ इन्विटेशन मुझे आया और मैं वाशिंगटन गया और उसके सम्मान में मैं वहां पे भी था, प्लस डिनर बॉल में भी मुझे वहां पे आमंत्रित हुआ था। तो यही हम सब मिलकर अपने देश को, अपने इंडिया को नंबर 1 कंट्री हम बनाए, सस्टेनेबल डेवलप करें। यूथ एम्पावरमेंट बहुत ही जरूरी है। हमारे यूथ जो है वो फ्यूचर जनरेशन है, फ्यूचर के साइंटिस्ट है, फ्यूचर के लीडर्स है, फ्यूचर के इंजीनियर्स है। आने वाले दिनों में हमारे यूथ का बहुत बड़ा, तो हमारे जो जितने भी जो लोग हैं हम लोग मिलकर यूथ एम्पावरमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट को हम लोग बहुत ही ज्यादा महत्व दे रहे हैं और साथ ही साथ इसको अगर ऐसा मिले तो हम लोग आप लोग के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आप लोग गूगल में भी देख सकते हो, माननीय मोदी जी को हमने
जम्मू एंड कश्मीर में एक प्रोग्राम करके लास्ट ईयर उन्हें हम अटल नोबेल पीस अवार्ड दिया। अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर मैंने ये अवार्ड घोषणा किया और सर्वप्रथम अवार्ड ये अटल जी को दिया, सॉरी माननीय मोदी जी को दिया गया, क्योंकि ये उसके हकदार है, उसके बहुत बड़े हकदार हो। ऑलरेडी गांधी नोबेल पीस अवार्ड हमने यूरोपियन कंट्री में दे चुके, तो क्योंकि गांधी जी के बाद अगर कोई एक फिगर है तो वो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनका नाम आने वाले जनरेशन में हमेशा यूथ के बीच में रहे, इसके लिए हमने वो किया और हर साल एक ना एक जन को हम लोग उसमें सम्मानित करेंगे। तो पहला अवार्ड ऑलरेडी हमने माननीय मोदी जी को दे चुके हैं। सर, आपने अभी अटल जी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, और अक्सर हम सुनते थे इन शख्सियत को, अभी भी सुन रहे हैं मोदी जी द्वारा कुछ मंत्र ये पूरे विश्व के लिए देते हैं, जैसे एकता में अनेकता, जो हम हमेशा वसुदेव कुटुंबकम। तो क्या लगता है आपको आज के टाइम पे जहां हम देख रहे हैं इतनी वॉर हो रही है, इतना मतलब डिस्ट्रेस है कंट्रीज में वर्ल्ड लेवल पर, तो बहुत जरूरत है इस तरह के इनिशिएटिव लेने की? देखिए, अगर आप कुछ बातों को, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले अपने उसमें बता चुका है, पिछले बार जब मैं आया था जो राष्ट्रपति भवन से जो एंकर मैडम जो थी मंजू त्रिपाठी जी ने, उसने बहुत सारा चीज गूगल करके पता किया था मेरे बारे में कि हम 40 साल से हम लोग क्या क्या कर रहे हैं पूरे देश विदेश में, जो जो हम लोग ने काम किया था। अभी मैं जो यहाँ आया हूँ डायरेक्टली जापान से आया हूँ। जापान में हमारा बहुत बड़ा सम्मेलन था, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस था, जिसमें सारे देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मैं उसका चीफ गेस्ट था और की नोट स्पीकर था फॉर स्टॉपिंग वॉर बिटवीन इजराइल एंड पैलेस्टीन एंड ऑल्सो वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। उनके बीच के वॉर को रुकाने के लिए हम लोग ने सारे सर्वसम्मति से सारे देश के प्रतिनिधि ने हम लोग ने उसमें साइन किया और उसको जो है अलग अलग जगह उसको हम लोग करे हैं। और हमें खुशी है कि अभी बहुत ही जल्दी जो है जो हम लोग का प्रतिनिधि लोग ने देश के लोगों ने इसको किया था, जो जापान में टोक्यो में प्रोग्राम हुआ था। तो इजराइल और पैलेस्टाइन का मेरे ख्याल से बहुत ही जल्दी उसका जो है शांति का संभावना होने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, होने का संभावना हो सकता है। सर, एक लास्ट मैसेज उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्हें आज पीस एम्बेसडर बनाया गया है। देखिए, ये हमारे देश का एक हीरा है, एक हीरा लोग को चुनने में जो मदद दिया है हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर डॉक्टर सोमशेखरन जी एंड माय बिलव्ड ब्रदर हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर डॉक्टर घनश्याम कोलंबे जी ने ग्रास रूट लेवल और अलग अलग फील्ड अलग अलग सेक्टर से उन लोग ने चुना, उनको जो अपने आप में जो सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं। उन लोग ने कभी मांगा नहीं कि राष्ट्र हमें क्या देता है, वो लोग राष्ट्र को क्या दिए, वो बड़ी बात है। कई लोग खाली बोलते रहते हैं मुझे राष्ट्र ने क्या दिया, भाई आप तो पहले दो। तो उन लोग ने जितने लोग हैं, जैसे विजय पंडित जी है, माय सिस्टर है, इन्होंने अपना अपना फील्ड अलग अलग फील्ड में एक्सेलेंस काम किया, इनक्रेडिबल काम सोसाइटी के लिए समाज के लिए वो लोग किया। तो उनको चुनते हुए हम लोग ने आज उनको पीस एम्बेसडर बनाया है विद इम्यूनिटी, इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल लॉ, यूनाइटेड नेशन का 1961 कन्वेंशन के अनुसार उनको हम लोग ने एक बहुत ही बड़ा एक सम्मान प्रदान किया और एक पीस एम्बेसडर बनाते हुए एक नेशन बिल्डर के रूप में उनको हम लोग ने आज ऑर्डिन किया। दे आर बिकमिंग द नेशन बिल्डर टू मेक आवर इंडिया मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री इन द होल वर्ल्ड, नंबर 1 कंट्री इन द होल वर्ल्ड। उसी के लिए आज ये प्रोग्राम और ये सम्मान हुआ, ये इन कमेमोरेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन डे जो अभी आने वाला है, क्योंकि मेरे डेट नहीं था करके ये आज हम लोग ने कर दिया है। यूनाइटेड नेशन डे सभी को अनेकता में एकता, ग्रो टुगेदर, एक साथ लेकर हम चले, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, चाहे वो कोई भी जाति का हो,
उन सारे भेदभाव को हटाते हुए अनेकता में एकता, प्यार, मोहब्बत, हार्मनी का एक संदेश लेके आते हुए उनके बीच में, ताकि वे लोग नेशन बिल्डर बने और आने वाले जमाने समय में वे दूसरे लोगों को भी इस प्रकार से पीस बिल्डर एंड नेशन बिल्डर बनाए। थैंक यू सर। थैंक यू। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।